अजेंडा में मैं आज्ञा से हूँ। पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे आज के इस दिन के लिए यह अवसर दिया है कि मैं परमेश्वर का वचन आप सबके साथ बांट सकूं। और साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ जीसस के मिनिस्ट्री का भी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने पाऊं। प्रियो, परमेश्वर के वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना जिसमें हम परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगेंगे कि जो वचन आज पढ़ा जाता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो और प्रभु आज के इस वचन के द्वारा बहुत ताकत से प्रभु अपने लोगों को आशीष दे। आइए प्रिय प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित और दयालु अनुग्रहकारी पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें बख्शा। खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज के इस दिन में पिता परमेश्वर अपने वचन को अपने लोगों तक बांटने की सामर्थ्य दी पिता। होने पाए खुदावंद, जब वचन को पढ़ती हूँ पिता परमेश्वर तो आप अपनी ओर से सामर्थ्य को दे खुदावंद। जो कोई वचन सुनता है पिता परमेश्वर आज के इस दिन में बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करते हैं। जो भी वचन, जो भी शब्द मेरे मुख से निकलते हैं प्यारे पिता, प्रभु आपकी ओर से हर एक बात में प्रभु आपको आदर नहीं होती। प्रभु चाहती हूँ कि मैं नहीं वरन आप ही मुझ में होकर बोले प्रभु जी आज के इस पूरे समय को पिता के हाथों में सौंपते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इस प्रार्थना को प्रार्थना सुने और कबूल करें। हालेलुया। आज के दिन में परमेश्वर ने जो वचन मेरे हृदय में रखा है वो पाया जाता है जकरिया की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय और पहली आयत। प्रिय, प्रभु का कलाम कहता है कि बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। प्रिय, प्रभु का कलाम कह रहा है कि बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से वर्षा मांगो। वह यहोवा जो बिजली को चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम इस बात को कह रहा है कि बरसात के अंत में तुम अपने परमेश्वर यहोवा से वर्षा को मांगो, तो वह जो बिजली को चमकाता है वह तुम्हें बरसात देगा, तुम्हारे खेतों में हरियाली उपजाएगा। क्या ही आनंद की बात है, क्या ही आशीष की बात है कि उस समय जब हम हर एक चीज को छोड़ देते हैं, जब हमें लगता है कि कोई हमारी मदद और हमारी सहायता नहीं कर सकता, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कोई सहारा बाकी नहीं, तो उस समय परमेश्वर का कलाम कहता है कि बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। जब बरसात खत्म हो चुकी है, जब सारी चीजें, सारी आशीषें जा चुकी है, उस समय में यहोवा से मांगो। प्रियो, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन को बहुत आशीष मिली। ये वचन एक समय में, कुछ समय पहले मुझे परमेश्वर के द्वारा मिला। मैं किसी घर में गई, मैंने उस घर की कंडीशंस को देखा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उस परिवार में कलेश और विपत्तियां हैं पिता परमेश्वर, लोगों के एक दूसरे से नहीं बन रहे पिता परमेश्वर। ये कैसी परिस्थितियां हैं, ये परिवार में रहते हुए भी वो एक दूसरे से अच्छे से नहीं रहते। प्रिय, प्रभु ने मुझे इस कलाम को दिया और इस वचन के द्वारा मुझसे बात की, क्योंकि जब मैं उस परिवार को देख रही थी तो लगता था कि शायद कभी इस परिवार में शांति आएगी, शायद कभी ही इस परिवार के लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। प्रभु ने इस कलाम के द्वारा मुझे उत्तर दिया। प्रभु ने कहा कि यदि हम अंत में भी जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता और प्रार्थना करें, तो हर एक बात पूरी होती है, क्योंकि यहोवा हर एक प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रियो, प्रभु के कलाम में भी हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह के विषय में, तो हम पाते हैं कि जब राजा हिजकिय्याह बीमार पड़े, जब उनकी तकलीफें और परेशानियां बढ़ी, जब यशायाह नबी ने उनसे कहा कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अब तो जीवित नहीं रहेगा, तो हम उस वचन को पढ़ते हैं जो कि पाया जाता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 38वें अध्याय में, और जहाँ पहली आयत से लिखा है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था,
तब आमोस की पुत्री यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय, जो आज्ञा देनी हो वह दे, कि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के जिस दास के लिए प्रभु ने इस बात को कह दिया, उस राजा के लिए परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा कहला भेजा कि तू मर जाएगा, तू जीवित नहीं रहेगा। फिर भी जब हिजकिय्याह राजा ने रो रो कर और बिलख बिलख कर परमेश्वर से प्रार्थना की, तो हम जानते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया, क्योंकि राजा ने गिड़गिड़ा कर बिलख कर रो कर परमेश्वर से प्रार्थना की। और प्रियो इस बात को जानता होगा कि परमेश्वर हर एक बात को सुनने वाला होता है। वह हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, हर वक्त में सुनता है। इससे पहले हम हिजकिय्याह के विषय में जब पढ़ते हैं तो अश्शूर के राजा ने जब उस पर आक्रमण किया, उसकी प्रजा को घेर लिया और कहा कि तुम्हें कोई परमेश्वर नहीं बचा सकता। उस समय में परमेश्वर ने उनकी मदद और सहायता की। प्रियो, हिजकिय्याह राजा और यशायाह नबी ने स्वर्ग की ओर दुहाई देकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको भेजकर अश्शूर के राजा को वापस लौटा दिया। प्रियो, वो अश्शूर का राजा अपने ही देश में, अपने ही घराने के द्वारा मारा गया। प्रियो, जो कार्य हम नहीं कर सकते, जब हमें लगता है कि सारी चीजें नाश हो चुकी हैं, हम सब कुछ खो चुके हैं, हमने जीवन में इतने पाप किए हैं कि अब हम बचाए नहीं जा सकते, उस समय में भी हमारे पास परमेश्वर से प्रार्थना करने का अवसर है। जब हम जानते हैं कि लोग नहीं बचा सकते, जब हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आए और वो मेरे लिए कुछ करे तब भी कुछ नहीं होने का, उस समय में परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। जब परमेश्वर ही के द्वारा राजा हिजकिय्याह की मृत्यु की आज्ञा आई, तो फिर भी उन्होंने रोकर बिलख कर परमेश्वर से प्रार्थना की। और उसके बाद भी जब परमेश्वर ने इस आज्ञा को दे दिया, फिर भी प्रभु ने उन्हें 15 वर्ष की आयु और दी। धन्यवाद हो प्रभु का कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए भला है। हम जानते हैं प्रियो, जब हम एलिय्याह नबी के विषय में पढ़ते हैं तो एक वचन को मैंने पढ़ा जो कि पाया जाता है पहला राजा उसके 18वें अध्याय में, जहाँ एलिय्याह और बाल के पुजारी के विषय में बात होती है। जब एलिय्याह बाल के पुजारियों के साथ इस बात को करते हैं कि परमेश्वर के जो नबी थे, यहोवा के जो नबी थे, उनमें से सिर्फ मैं बचा हूँ, और जो बाल के पुजारी हैं वो 450 हैं। और उस बात को कहते हैं जो 18वें अध्याय की 22वीं आयत में लिखा है कि तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दे दिए जाएं। वे एक अपने लिए चुनकर उसके टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाएं। मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। प्रियो, एलिय्याह नबी ने कोई लड़ाई और झगड़े की बात को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं जो अकेला बचा हूँ और बाल के नबी जो 450 बचे हैं, वो दोनों ही एक ही कार्य को करेंगे। एक बछड़ा मुझे दिया जाए और एक बछड़ा उन नबियों को दिया जाए, और वो दोनों उसे होम बलि के लिए तैयार करें, और हम में से कोई भी उसमें आग न लगाएगा, वरन दोनों ही प्रार्थना करेंगे। तो जिसका परमेश्वर सच्चा है वो स्वर्ग से आग को बरसाएगा और उस वेदी में आग को लगाएगा। प्रियो, जब एलिय्याह नबी ने, जब बाल के पुजारियों ने उस
उस बछड़े को तैयार किया, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसके लिए वेदी को तैयार किया। तब उन्होंने अपने बाल देवता को बहुत पुकारा, बहुत उन्होंने आराधना की उसकी, बहुत उन्होंने प्रार्थनाएं की, परंतु कोई भी जवाब नहीं आया। पर प्रियो, हम सब जानते हैं कि एलिया नबी ने क्या किया। एलिया नबी ने पहले उस वेदी को सुधारा। लिखा है कि 30वीं आयत में कि तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे। उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि इसमें 2 बीज समा सके। तब उसने वेदी को लकड़ी से सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी के ऊपर उंडेल दो। प्रियो, 4 घड़े पानी लकड़ी पर और होम बलि पर उंडेल दो। एलिया नबी ने कुछ बात को, परमेश्वर की सामर्थ्य को उस घड़ी में जाना होगा। वो जानते थे कि पिता परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है और वह जो पृथ्वी का करता है, वह जो आकाश का बनाने वाला है, वो सारी सामर्थ्य रखता है कि हर एक बात को पूरा करे। उन्होंने इस विश्वास के साथ उसमें पानी को भरवाया और लगातार उन्होंने वैसा ही किया, 3 बार वैसा ही किया। और तब जो गड्ढा उन्होंने खोदा था, जहाँ वेदी उन्होंने बनाई थी, वो पूरी पानी से भर गई। और लिखा है कि 36वीं आयत में कि फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम और इज़ाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब एलिया ने प्रार्थना की और ये कहा कि हे परमेश्वर, तू इन लोगों को आज दिखा दे, आज के दिन में उन लोगों को बता दे, ये लोग जान लें कि तू ही एकमात्र परमेश्वर है, तू ही इनके मन को लौटा लाता है। और उसी घड़ी परमेश्वर ने आग को आकाश से उतार दी। परमेश्वर की सामर्थ्य को इस वचन के द्वारा समझ रहे थे, कैसे आकाश से आग गिरी और वो सारी चीजों को भस्म कर गई। वो वेदी की हर एक लकड़ी को और उस मांस को भी भस्म कर दिया और जो पानी उसमें भरा गया था वो भी सुखा दिया गया। आज के इस दिन में परमेश्वर जो बात करना चाहते हैं हमारे जीवन के लिए है, क्योंकि आज जब हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन पूरी तरह नाश हो गया है, आज जब हम ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब परमेश्वर आग बरसाने की सामर्थ्य रखता है। जब हम सोचते हैं कि हम आत्मिक रूप से ठंडे पड़ चुके हैं, हमने सारी बातों को छोड़ दिया है, तो सारी बातें हमारे जीवन में कार्य नहीं करने पाती, तब हम परमेश्वर से विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करें कि हे परमेश्वर, तू आज मेरी परिस्थितियों को दिखा दे कि तेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। आज तू मेरे दुख को दूर कर दे और उस आग को बरसा दे जो आनंद को लेकर आती है। उस आग को बरसा दे प्रभु जो मुझे तेरी संगति में खींच कर ले आती है। तो निश्चय जानिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। और प्रियो, जो बात मैंने आपसे कही कि मैंने परिवार में इस चीज को देखा और जो मैंने इस वचन को पढ़ा, तो प्रियो मैंने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने आज इस परिवार को ऐसा जोड़ा है कि वो सब मिलकर रहते हैं और परमेश्वर की संगति में रहते हैं, की बातों पर चलते हैं, उसके हर एक वचन को मानते हैं। आज मैं आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु का कलाम हमें सिखाता है, यदि हम नए नियम में पढ़ते हैं तो उस वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगी
जहाँ लिखा है लूका उसका 11वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से कि तब उसने उनसे कहा कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि उसका मित्र होने पर भी वह उसे उठकर ना दे तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे दिया जाता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। प्रियो, जब हम संसार के मनुष्य होने के बाद भी, बुरे होने के बाद भी अपने बच्चों की हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनकी हर एक बातों को सुनते हैं, तो हमारा परमेश्वर पिता जो हमें बनाने वाला है, जो हमारे जीवनों से प्रेम रखने वाला है, जो हमसे प्रेम रखने वाला है, वो हमारे मांगने पर हमें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। जब हम बेझिझक होकर उससे मांगते हैं तो हमारा परमेश्वर पिता हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रियो, ऐसा ही एक वचन और पाया जाता है जो कि याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय में पाया जाता है और उसकी 13वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। लिखा है कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, और यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रियो, प्रभु का कलाम कह रहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का प्रभाव इतना होगा कि उससे रोगी चंगा हो जाएगा, उससे एक दुखित को एक नई आशा मिलेगी, एक परेशान व्यक्ति को एक नई राह मिलेगी। मैं प्रार्थना को निरंतर इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर पिता उस प्रार्थना को सुनता है। और प्रभु ने जब इस वचन के द्वारा मुझसे बात की कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, तो मेरा विश्वास बढ़ा। प्रियो, आगे लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख का भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक मेघ नहीं बरसा। और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। लिखा है प्रियो कि जब उसने प्रार्थना की और फिर आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है प्रियो। परमेश्वर से प्रार्थना करना हम आरंभ करें कि वो अपने मेह को बरसाए, अपनी आशीषों को बरसाए। वो जो सामर्थ्य है वो ऊपर से उंडेलता है, जो हमारी प्रार्थनाओं के प्रभाव से वो हमें देता है, वो हमारे जीवन को फलवंत करेंगे। प्रियो, हमारी भूमि को वो मेह, वो जल प्रभु जो अपनी ओर से देंगे, वो हमारी उस भूमि को जो बंजर है, जो खराब हो चुकी है, जिसमें अब कोई आशा नहीं रही कि कोई बीज बोया जा सकता है, कोई फल उसमें लग सकते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें अपनी सामर्थ्य को दे, वो हमें अपने कुवत को दे कि हम उसमें निरंतर बढ़े। और जो वचन का बीज हमारे जीवन में बोया जाता है, तो जब वो उस भूमि पर बढ़े तो फलवंत होने पाए। प्रियो, एक बात जो मैंने अपने जीवन में सीखी और हम नॉर्मल जीवन में उसको देखते हैं कि जब हमारा फोन की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होने लगती है तो हम चार्जर को ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और जब वो बैटरी पूरी तरह से चली जाएगी तो स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं। प्रियो, आज हमारे जीवनों के लिए प्रार्थना भी उतनी आवश्यक है।
क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रियो हमारा आत्मिक जीवन उससे चार्ज होता है, क्योंकि प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर से और अधिक कांटेक्ट में रहते हैं और प्रभु को और भी गहराई से जानने पाते हैं, क्योंकि हम अपने मन की बातें उससे खोलकर कहते हैं। प्रार्थना ही के द्वारा हम अपनी सारी बातें उस तक पहुंचाते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता हम नहीं जानते और कोई मार्ग हम नहीं समझते, पर केवल प्रार्थना। और प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करना ही सिखाया। हो जहाँ कहीं भी होते, जिस भी परिस्थिति में होते, लोगों के बीच में होते, फिर भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। वो प्रतिदिन लोगों की मदद सहायता करते, पर उस सब के बाद भी वो प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के साथ जाने के लिए उन लोगों से अलग हुआ करते थे। प्रिय, आज हमें भी लोगों से अलग होने और प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ हम निराश होते हैं, जहाँ हम परेशान होते हैं, हमारे प्रार्थना जो परमेश्वर सुनता है, यदि हम परमेश्वर से अपनी बातें कहते हैं तो सारी परेशानियां दूर होती हैं। आज जो भाई बहन दुखी हैं, जो अपने जीवन से परेशान हैं, निराश हैं और जानते हैं कि अब ये परेशानियां, ये कलेशें, ये दुख तकलीफ उन पर हावी हो चुके हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो प्रिय इस वचन को स्मरण रखें जो प्रभु के कलाम से मैंने आज के इस दिन में पढ़ा। लिखा है कि जब बरसात का अंत हो तब हम परमेश्वर से बरसात को मांगे। वह जो बिजली को चमकाता है वह बरसात को देगा और तुम्हारे जो खेत है उनमें हरियाली उपजाएगा। प्रियो, यकीन मानिए कि परमेश्वर उस हरियाली को आपके जीवनों में देंगे। आज हमें आवश्यकता है परमेश्वर से प्रार्थना करने की। आज बहुत से जीवन ऐसे पाए जाते हैं जिनके घरों में कलेशें रहती हैं, कोई अपनी जॉब से परेशान है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ में दुखी है, लोगों की एक दूसरे से नहीं बनती है, लोग अपने जीवनों को लेकर परेशान और दुखी हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा और हमारी उम्र निकली जा रही है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जीवन का क्या होगा। प्रिय, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपनी सारी बातों को उस पर छोड़ दें कि वह उन सारी चीज़ों को हमारे लिए पूरा करें, क्योंकि एक विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हमारी चिंताएं कुछ नहीं कर सकती, हमारी चिंताओं से हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, पर प्रार्थना के द्वारा हर एक चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम विश्वास में होकर जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। और आज हमें आवश्यक है कि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कलीसियाएं हैं जो कि तितर बितर हो रही हैं, जो लोग हैं भटक रहे हैं, लोग अनजाने में ही भटक रहे हैं, फिर भी हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु उन्हें सही राह पर लेकर आए। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि हमारी चिंताएं कुछ नहीं कर सकती, परंतु हमारी प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। और परमेश्वर से अंत के समय में मांगे जब आपको कोई आस नहीं, और परमेश्वर देगा। प्रियो, विश्वास करें और प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। महान सामर्थ्य और जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं पिता आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस पवित्र कलाम के लिए प्यारे पिता। होने पाए खुदावन कि आज के इस दिन में जिन लोगों को इस वचन की आवश्यकता थी प्यारे पिता, उनके जीवनों में ये वचन बहुत आयत का फल लेकर आए। प्रभु, जो निराश हो चुके थे, जो हताश हो चुके हैं, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर पिता परमेश्वर, या घर की कलेशों को लेकर प्यारे प्रभु, या अपनी जॉब्स को या अपने फ्यूचर को लेकर प्यारे पिता, आप उन्हें राह दिखाए पिता परमेश्वर। वो आपसे प्रार्थना करें और प्रभु तुरंत आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें मेरे प्यारे पिता। होने पाए प्रभु कि उनमें ये विश्वास बढ़ने पाए कि पिता धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ प्रभु, आपके साथ बैठने, आपसे बातें करने का एक जरिया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी हर एक बात को आप तक पहुंचाते हैं। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती कि जो भाई बहन इस समय में दुखी और परेशान है पिता, उनकी घर कलेशों ने उनको दुखी कर रखा है पिता परमेश्वर, आज उनकी तकलीफों को स्मरण करें प्यारे पिता, उनकी सुधि लें। होने पाए पिता परमेश्वर की हर घर की कलेशें दूर हो, उनकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो पिता परमेश्वर, उनकी जॉब्स के लिए, उनके फ्यूचर की जो टेंशन है पिता परमेश्वर, आप उन सबको हटा दे प्यारे पिता, और अपने शांति को पिता परमेश्वर, अपनी उस बरसात को प्रभु जो हमारी सोच से परे है पिता, जिसको हम जानते हैं कि प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं, प्रभु उनके जीवनों पर बरसाएं। होने पाए खुदावन कि वो सब आपके नाम में बढ़ते जाएं। प्रभु जी, सारी बातों में आदर महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और कबूल करें। आमीन।